क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू R वेयर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड 2 आपका ये क्या दिया? अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स, फिर ब्रैकेट देकर अंडर रूट एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, देन s क्या होगा? s में contains exactly 2 elements, exactly 4 elements, is an empty set और contains exactly 1 element। इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। देखिए जरा बेटा मेरी बात समझिएगा बहुत ढंग से, बहुत उसमें समझिएगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर ध्यान लगा के देख सकते हैं बेटा कि हर जगह मुझे एक बात अच्छी से दिख रही है। हर जगह बेटा मुझे दिख रही है रूट एक्स। हर जगह आप देख पा रहे हो बेटा, हर जगह मुझे क्या दिख रहा है? रूट एक्स बेटा हर जगह दिख रहा है। अगर रूट एक्स हर जगह दिख रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा? रूट एक्स को आप ऐसा कर लीजिए कि लेट कर लिया। लेट कर लिया रूट एक्स को बेटा, हमने मान लिया समथिंग टी। अब ये क्या हो जाएगा? 2t माइनस 3 प्लस टी टी माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा बेटा? ये समझिए, इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे आपको बेटा क्या मिलेगा? यहाँ पर t माइनस 3 बेटा मॉड के अंदर है तो दो केस बनेगा। केस 1 व्हेन t माइनस 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 का केस एक बन सकता है और एक लेस देन 0 का, यानी कि t लेस देन 3। t लेस देन 3 पर देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा जो है वो हो जाएगा माइनस 2t माइनस 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ से क्या बेटा मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा माइनस 2t प्लस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए बेटा आपका क्या मिलने वाला है, ये देखिए आपका बेटा ये मिलने वाला है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल टू 0। अब t की दो वैल्यू आएगी बेटा, एक 2 आएगी, एक कितनी आएगी बेटा? 6। अब जाहिर सी बेटा बात है, पहले केस लिखा है t less than 3, so t equals to 2 is the only solution, so root x equals to 2, यानी अगर स्क्वायर कर देंगे बेटा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एक सोल्यूशन मुझे यहाँ से मिल रहा है। अब बेटा बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या कह रहा है? देखिए केस 2 की अगर हम बेटा बात करते हैं तो केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 क्या हो जाएगा? t ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होते ही हो जाएगा 2t माइनस 3 प्लस t माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया जाए बेटा कितना हो जाएगा? 2t माइनस 6 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर एंड t square 6 and 6 cancel out, t square minus 6t equals to 0। so t कॉमन ले लिया बेटा, t minus 6 हो गया। t का देखो बेटा दो ऑप्शन आएगा बेटा, एक आएगा 0, एक आएगा 6। t ग्रेटर इक्वल्स टू 3 है इसलिए 0 को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 2t माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस 6 एंड प्लस 6, सो क्या होगा हमारा बेटा? टी स्क्वायर माइनस 6t एंड ये माइनस 4t कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको 4t होगा ना, यहाँ पर माइनस 6t एंड प्लस 2t भी है तो यहाँ पर इसको 4t आप कर लीजिए, बस थोड़ा चेंज करना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बेटा 4t, तो टी स्क्वायर माइनस 4t। अब अगर आप t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी t की दो वैल्यूज आएंगी बेटा। कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 0 और 4। 0 कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि t ग्रेटर इक्वल्स टू 3 है, 0 कैन नॉट बी कंसीडर। एक ही हो सकता है t इक्वल्स टू 4, t को आपने माना है रूट x इक्वल्स टू 4। स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा आपको? x की वैल्यू 16। सो दो वैल्यूज मिलेंगी बेटा, x की वैल्यू 16 मिलने वाली है और x की वैल्यू क्या मिलने वाली है बेटा? चेक कर लीजिए, x की वैल्यू आपको बेटा 4 मिलने वाली है। सो आपका पहला ऑप्शन ही जो है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इज द करेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थोड़ा और बेटा हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, सो 13 का जो आंसर होने सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होने वाला है, 6 का आंसर क्या होने वाला है बेटा? 6 का आंसर आपका होने वाला है कहाँ गया? ए कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, आप अपनी आंसर की भी में देख पाएंगे कि आंसर की में भी जो 6 का है तो आपका ए ही दिया हुआ है। ठीक, आगे की तरफ बेटा बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ के बेटा बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या कह रहा है बेटा? 7 पर अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे, थोड़ा ये लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा। लिखा क्या है देखिए, लिखा है 8 cos x। देखिए क्या लिखा है बेटा, इसकी बात करते हैं हम। एक्चुअली देखो यहाँ देखो, थोड़ा समझ लो इसी क्वेश्चन में।
अगर 8 को हम चाहें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 4 लिख सकते हैं। तो मैं एक काम सोच रहा था बेटा कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए 4 cos x और अंदर में हम कर दें 2 cos x plus pi by 6 x plus pi by 6 into cos, क्या लिखा है, पाई बाय 6 माइनस एक्स है क्या, पाई बाय 6 माइनस एक्स है, कोई बात नहीं बेटा, इस पर भी आपको लगेंगे। ठीक है, अंदर कर दिया, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब बेटा जाहिर सी बेटा बात है कि अगर आपने किया है माइनस में, क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, माइनस में 1 है। ठीक है, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 1। इक्वल्स टू में कितना दिया है बेटा, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या दिया, राइट साइड में कितना दिया है 1। अब आपका क्या हो जाएगा बेटा, अब आपका हो जाएगा 4 cos x। ठीक है, 2 cos a into cos b, cos a plus b, 2x हो गया, प्लस cos a minus b। ठीक है, cos a minus b करने जाएंगे बेटा, अगर cos a minus b भी करने जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, तो एक बार बेटा मुझे क्या मिलेगा, एक बार प्लस करने पर x x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 6 और पाई बाय 6 मिलके बेटा बना देगा पाई बाय 3। माइनस में बेटा कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू में फिर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अभी देख, 4 cos x, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ cos 2x प्लस हाफ माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 4 कितना हो गया बेटा cos x, और ये देखिए cos x को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, cos x को यहाँ पर cos 2x है ना, फिलहाल के लिए लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस हाफ एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 है बेटा। ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 cos x माइनस 2, सो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 एंड प्लस हाफ, कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस 3/2 एंड माइनस 1 माइनस 5/2, माइनस 5/2। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा x। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, आप एक बार कैलकुलेशन को चेक करते रहिएगा बेटा कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की तो आपको ना बेटा बहुत ही आगे प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। cos 2x प्लस 1 में से यहाँ से मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना दिखे। देखिए यहाँ से एक बार फिर से बेटा कैलकुलेट करके देख लीजिए। देखिए अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं बेटा, तो आप देखिए क्या आपको मिलने वाला है, आपको बेटा मिलने वाला है 4 cos x। ठीक है, पहले एक एक करके देखते हैं, cos 2x और क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ हो जाएगा। देखिए यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी बेटा। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 cos x, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस 3/2 हो जाएगा। 4 cos x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ पर 2 को एलसीएम ले लूं तो ये 2 बाहर आके कैंसिल कर देगा, 2 cos x हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, ठीक है, cos x का अगर बेटा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल्स टू 1, सो cos 3x इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ यही समझना है बेटा, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे लिखा है x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ x लाइज बिटवीन 0 to पाई, सॉरी। तो अगर हम 3x की बात करें तो 3x कहाँ से कहाँ तक आएगा बेटा, 3x आएगा तुम्हारा 0 से 3 पाई, यानी 0 से 3 पाई में ये कहाँ कहाँ हाफ हो सकता है। तो एक जो वैल्यू होती है बेटा वो तो कहाँ क्या होती है, एक तो तुम्हारी मुझे लगता है हो जाएगी cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, एक कहाँ हो जाएगी बेटा ये जरा देखते हैं। एक तो 60 हो गया, 60 के बाद बेटा एक मुझे लगता है 300 की वैल्यू हो जाएगी, और एक बेटा मुझे लगता है cos 420 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3x की वैल्यू होगी 60, 300, 420। अब x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20, 100 एंड 140। अब अगर सबको ऐड करोगे तो 20 प्लस 100 प्लस 140 इज गोइंग टू बी 260। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्या है कि बेटा ये क्या है, ये सम दिया है वो k पाई दिया है,
यानी 260 इक्वल्स टू k पाई, पाई की वैल्यू 180 रखो, 260 बाई पाई, पाई इज गोइंग टू बी 180। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स पे कैंसिल होगा बेटा? ये कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 13 और ये हो गया 9। सो जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 13/9। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर बेटा बात करते हैं 8 की। देखिए क्या लिखा है, a bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag, its color is observed, and this ball along with 2 additional ball of the same color are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the probability that this draw ball is red. देख बेटा यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं, केस 1 केस 2। केस 1 हो सकता है बेटा कि पहला क्या लिखा है भाई, केस 1 क्या हो सकता है, निकालना क्या है, 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, पहला हो सकता है बेटा कि रेड बॉल मैं ड्रॉ करूं, और दूसरा हो सकता है बेटा कि मैं ब्लैक बॉल ड्रॉ करूं। ये केस हो सकता है, बट दूसरी बार में मेरे पास क्या आना चाहिए, दूसरा बार तो बेटा हमेशा हमको रेड बॉल ही चाहिए। तो देख, अगर पहली बार मैंने रेड बॉल ड्रॉ कर लिया, समझ रहे बेटा, अगर तुमने पहली बार रेड बॉल ड्रॉ कर लिया तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये समझिए, टोटल बॉल कितने हैं, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, कितने टोटल बॉल हैं बेटा, 10। रेड बॉल कितने हैं बेटा, 4, मैं लिख दे रहा हूं, 4 रेड 6 ब्लैक। दूसरे वाले में बेटा कितने हैं जरा देखिए, दूसरे वाले में देख सकते हैं आप, हाँ ये इफ नाउ एक ही बैग है ना बेटा, एक ही बैग में से दोनों बार किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बॉल अगर ड्रॉ किया गया, सपोज कीजिए आपने पहली बार बॉल ड्रॉ किया और जो ड्रॉ किया बॉल है वो क्या निकल गया है बेटा, वो तुम्हारा निकल रहा है पहले क्या मान लूं, पहले रेड ले लूं। तो अगर बेटा पहला बॉल निकाला है वो रेड है, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/10 इनटू दूसरी बार तो क्या होना चाहिए, दूसरी अगर ये पहला रेड बॉल है तो अब देखिए, अब रेड बॉल बेटा इसमें और 2 डालने पड़ेंगे। अब टोटल बॉल कितने हो गए बेटा, 12, और रेड बॉल कितने हो गए, 6, यानी ये हो जाएगा 6/12। ये पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, ब्लैक बॉल निकाले जाए, तो ब्लैक बॉल कितने थे बेटा, 6, यानी 6/10 इनटू क्या हो सकता है, फिर बेटा 2 ब्लैक बॉल डाले गए तो ये क्या हो जाएगा 12, और ब्लैक में 2 ऐड किया गया, तो 2 अगर ब्लैक में बेटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा, हो जाएगा यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल डाले गए ना, हाँ 2 ब्लैक बॉल डाल दिए गए तो 8 ब्लैक बॉल हो गए, बट बॉल निकालना क्या है, रेड, सो 4/12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 24/120 प्लस 24/120 48/120 2/5। So 2/5 is the required answer of this particular question. क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर आपका, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर है आपका बेटा 8 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था।